नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। थोड़ा पीछे बैठो, हम दिखेंगे थोड़ा सा पीछे, फिर दिख जाएंगे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु। राजेंद्र कुमार छावड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र। का वर्णन उमा स्वामी महाराज जी ने किया है। ये जो चार द्रव्य हैं, पांच द्रव्य अजीब तत्व से, पांच द्रव्य अजीब तत्व से लेना, पांच द्रव्यों का जो भाव है, वर्णमन है, वो सब इसी में गर्भित किया जाएगा। अंशुल जैन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अपना स्वयं का आभा मंडल कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपनी विशुद्धि से, अपने आचरण से, अपनी साधना तपस्या से, जितना ज़्यादा अपन विशुद्ध भाव करेंगे उतना। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरु नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि आगम में ऐसा वर्णन आता है कि गजमोती चढ़ाए हैं, तो महाराज जी गजमोती किसने चढ़ाई, क्या वास्तविक कथन है ये? वास्तविक कथन है, पूरी कथा आती है। और गज मोती अपने आप में एक प्रकार का मोती है, और गज मोती को जो प्रोसेस है वो शुद्ध रूप होता है, इसलिए। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, कर्मों के उदय उदीर्णा में, कर्मों के उदय उदीर्णा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्या योगदान रहता है? पूरा योगदान है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, तीन पांचों को मिलाओ। कुछ कर्म भावों से उदीरित होते हैं, कुछ कर्म काल से उदीरित होते हैं। गर्मी का समय है, उष्ण नाम कर्म उदीरित होगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्षेत्र से होते हैं, विशेष प्रकार का क्षेत्र हो जाए तो वहाँ अलग उदीर्णा होती है। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर कर्मों की उदीर्णा होती ही है नैमित्तिक रूप से। स्वाभाविक रूप से कोई कर्म की उदीर्णा नहीं होती। स्वाभाविक रूप से तो बंद जो कर्म बनता है ना, वो कर्म बंद बिल्कुल सीधा होता है, और उसी क्रम से यदि कोई निमित्त न मिले तो उसी क्रम से उनका उदय होता है। लेकिन जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलते हैं तो इनसे ही कर्मों की उदीर्णा होती है। उदय अपने आप होता है, उदीर्णा इन निमित्तों से होती है। कुछ कर्म उदय में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर आते हैं। जैसे कल कहा था स्तूप संक्रमण, यदि मान लीजिए किसी ने मनुष्य गति नाम कर्म का बंध किया है, वो नरकों में है, तब उसका उदय भी नहीं आएगा, क्षेत्र ने रोक दिया वहाँ। तो ऐसे बहुत सारी प्रकृतियाँ हैं जिनका उदय उदीर्णा प्रभाव पड़ता है। सोनू जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हमारे आसपास कोई महाराज जी नहीं है और हम लोग मंदिर में व्रत ले लेते हैं, तो वो व्रत हमारा मान्य होगा? जब महाराज मिले तब ले लेना, अभी व्रत मंदिर में ले सकते हो, पर उसको रिन्यू कर लेना चाहिए। पवन जैन, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि कई बार हम लोग जब मंदिर के अभिषेक के लिए जल लेके जाते हैं तो उसमें कई बार मरे हुए मेंढक, मछलियाँ, कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं संगी पंचेंद्री, तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? उन जीवों के लिए अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जानवर जो जल के जानवर हैं, वे जल में मरने से जल अशुद्ध नहीं होता। क्योंकि प्रकृति ने जल के जानवर की अशुद्धि जल रूप में ही परिणत करने की वो नष्ट कर देते। आज तक मछलियाँ मरती हैं, वे कहाँ जाती हैं? कभी किसी को सड़ी एक आध दिन तो मिल सकती, फिर सब वहाँ उनके जीव उनको खा जाते हैं। तो इस प्रकार के, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि मेंढक आदि बड़ा मिल जाता है, तुम्हारी बाल्टी में आ जाता है जी, तो उस पानी को तो अलग कर देना ही चाहिए बाल्टी के। और ज़्यादा यदि कोई बड़ा जानवर है तो दूसरे कुएं से पानी लेना चाहिए।
तो महाराज जी इनको सूतक लगेगा, ये पूछ रहे हैं। नहीं, सूतक नहीं लगेगा। कुलदीप जैन, न्यूयॉर्क, अमेरिका। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, अभिषेक करते समय अपन बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम बृहस्पति वीरांतान जनन स्नापयामी स्वाहा। तो महाराज जी ये जो मंत्र है इसमें स्नापयामी का अर्थ क्या है? स्नाप यानी स्नपन करता हूँ, नहन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। संस्कृत में स्नान बोलते, नहन बोलते। तो हे भगवान, मैं जल से आपका स्नपन यानी अभिषेक करता हूँ, ऐसा। सारिका जैन, सिरोंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को भी मान रहा है और कुदेवों को भी मान रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे? वैनिक मिथ्या दृष्टि, सब बराबर है, वैनिक मिथ्या दृष्टि कहलाते। इंजीनियर राकेश, वसुंधरा नगर, दमोह। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हर संप्रदाय में एक जय शब्द आता है, जय घोष। तो जय का अर्थ क्या होता है? जय शब्द एक अपने आप में मंगल सूचक शब्द है, विजय का सूचक है। जय अपन वो जय यानी उसकी विजय हो, जीत हो। और जय एक विकास के अर्थ में भी आता है। तो इस प्रकार के रूढ़ अर्थ कहलाते हैं। और कुछ जय अर्थ ऐसे हैं कि वो वित्पत्ति वर्धक अर्थ हैं। तो ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, मंगल सूचक शब्द है। कोई भी कार्य करते समय ऐसे शब्दों को मुख से बोलने से मांगलिकता शुरू होती है। जैसे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला आपने, जय हो, इतना बोल देने मात्र से आपका मुख से वाचनिक मंगलाचरण हो गया। गाड़ी में बैठ रहे हैं, जय हो प्रभु। अब भगवान का आप किसकी जय की आपने, वो आपको अपने आप में देखना है। भगवान के सामने तो भगवान की जय है, गुरु के सामने तो गुरु की जय है। तो उसमें आपकी जय हो, ऐसे शब्द कुछ शाब्दिक मंगल होते हैं, कुछ मानसिक मंगल होता है, कुछ शब्द से मंगल होता है। कुछ शब्दों को बोलने से, जितना एक प्रश्न नाम का ज्योतिष होता है, उसमें सामने वाले ने किस अक्षर से प्रश्न शुरू किया, उस अक्षर पर ज्योतिषाचार्य बता देगा कि इसका प्रश्न जो किया है वो सफल होगा या नहीं होगा, इसमें सगुन इसका होगा कि नहीं। तो उसको पहले अक्षर को पकड़ेंगे, आपने पहला अक्षर कौन सा बोला, उस पहले अक्षर को देख करके वो सगुन बना लेंगे किसने सही किया कि नहीं किया। इसलिए जो किसी की भविष्य के संबंध में जानना है तो उसको गौर से सामने वाला व्यक्ति शब्द सुनता है, इसने पहला अक्षर कौन सा बोला, उस पहले अक्षर पे बोलते समय वो निर्णय कर लेगा कि ये जो पूछना चाहता है इसमें सफल होगा कि नहीं होगा। शब्द बोलते समय इसने हाथ पैर को कौन सा हाथ पैर हिलाया, कौन सा हाथ पैर हिलाया, उसने कहाँ खुलडी की, इसका कौन सा हाथ चला, इसका सगुन से प्रश्न। ज्योतिष को जानने वाला आपसे प्रश्न किया, प्रश्न करते समय उसके शरीर में हरकत हुई कि नहीं हुई, हरकत हुई तो उसने क्या किया। मान लो बाएं हाथ को खुजलाया, दाएं हाथ को खुजलाया, पीठ को खुजलाया, नाक को खुजलाया, आँख को खुजलाया, इसके अंग में कौन से अंग में इसकी प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया को देख करके सामने वाला बता देगा कि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका सफल हो गए या नहीं हो गए। वो उससे तुरंत बता दे, 1 मिनट में आपको पता ही नहीं चलेगा उसने क्या देख लिया, और वो तुरंत कह देगा आपका कार्य हो जाएगा। तो कोई तुम सर्वज्ञ हो जो हो जाएगा। फिर आप उनसे प्रश्न पूछा, आपने कैसे जान लिया कि ये हो जाएगा, मात्र आपकी हरकत को देख के जान लिया, आपके शरीर के हाथ को देख के उसने जान लिया कि आपने प्रश्न करते समय अपने शरीर के कौन से अंग का स्पर्श किया है, उससे जान लेता है। कई लोग प्रश्न करते समय अपने कंधों को उचकाते हैं, उससे सामने वाला जान लेगा। कई लोग प्रश्न करते समय अपनी आंखें बंद करते हैं, आंख बंद करके प्रश्न शुरू करते ही आंख बंद कर लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो प्रश्न करते समय आंख को बंद कर लेते हैं, तो वो ठीक नहीं माना जाता। उससे सामने वाला समझ लेगा कि ये प्रश्न का जवाब इसके पास सही नहीं देना है और इसका सही हो गए भी नहीं। तो ये इतने ज्योतिषों के अंदर ये भेद कहलाते हैं, इनका फर्क पड़ता है, शब्दों का भी, अपनी हरकत का भी। घर से बाहर निकलते हैं इतना तक फर्क पड़ता है कि आपकी नथने से कौन सी श्वास निकल रही है, वो कदम आप पहले आगे रखिए। आप सुबह उठते हैं बिस्तर से,
तो सबसे पहले आप देखिए आपकी नाक में से कौन सी नाक से श्वास निकल रहा है। जिस नासिका से आपका श्वास चल रहा है नाक, वो पैर आप सबसे पहले अपने पलंग से नीचे रखिए। जब भी घर से बाहर निकलो पहला कदम वो आगे रखो जिससे जहाँ से सांस ले रहे हैं, तो वो आपके लिए उस कार्य में सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। बाधाएं आएंगी भी तो वो टल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा ज्योतिष है। वेद चैन जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, नंदीश्वर द्वीप में सभी दिशाओं में 13 जिनालय हैं और उसमें हजारों प्रतिमाएं हैं, तो क्या इन हजारों प्रतिमाओं का रोज अभिषेक पूजन देव करते हैं प्रतिदिन? नित्य में हजारों तो नहीं है, 108 के संबंध में चर्चा आती है। 108 तो है, और एक एक मंदिर में कितनी अलग अलग प्रतिमा? 108 में तो 1300 मान लेना कुछ एक तरह से 1600 कुछ। तो उनका प्रतिदिन अभिषेक होता है प्रतिदिन। मैं कह रहा हूँ ना, उन स्वर्गों जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं ये 24 घंटे में कभी बंद नहीं होते। वहाँ बंद करने वाला माली नहीं है, वहाँ अलीगढ़ के ताले नहीं हैं, दरवाजे हैं, कपाट हैं, शो के लिए हैं, कभी बंद नहीं होते, क्योंकि 24 घंटे देवों का मेला लगा रहता है। जैसे आपके तीर्थ क्षेत्रों पे होता है ना, हजारों देव 24 घंटे जाना आना बना दे। एक भी अकृत्रिम चैत्यालय 1 मिनट को भी खाली नहीं होता, 1 मिनट को, 1 सेकंड को। चाहे वो मेरू के चैत्यालय हों, चाहे वो 13वें द्वीप के चैत्यालय हों, चाहे नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय हों, 1 मिनट कह रहा हूं मैं, 1 मिनट को चैत्यालय खाली नहीं मिलेगा जिस समय उस मंदिर में कोई भी नहीं, 24 घंटे में, क्योंकि वहाँ दिन रात होते नहीं, 24 घंटे वहाँ पर सब कुछ बना दे। जहाँ थोड़े बहुत जब विजयात पर्वत आदि में स्थान पड़ते हैं तो वहाँ मंदिर में अपने आप रत्नों के उजिले रहते हैं। यानी नित्य नियम अभिषेक होता है, पूजन होता है, 24 घंटे दर्शन चलता रहता है। अर्पण जैन, ग्वालियर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम इतनी सारी जापें हैं, उन जाप में से, उन मंत्र में से हम किसी एक मंत्र को अपना मूल मंत्र बना करके प्रतिदिन उसकी आस्था के साथ, विश्वास के साथ जाप करते हैं, तो क्या वह मूल मंत्र हमारे जीवन में कभी कुछ विशेष फल देगा? एक साधन सब सदन, सब साधन सब जाएं। यदि आपने अपना एक इष्ट मंत्र बना लिया है तो आप उस मंत्र की जाप निरंतर कीजिए, जरूर वो आपको अधिक प्रभावकारी होगा। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फड़ जो पाया जाता है वो क्यों उनके ऊपर लगा? पार्श्वनाथ भगवान का तो समझ में आता है, उनका समझ में नहीं आ रहा है। जी, सुपार्श्वनाथ का बताया ना एक बार कि देव ने सर्प का रूप धारण करके सुपार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया था। पार्श्वनाथ का तो निवारण के लिए है, धर्मनंद ने निवारण किया, उनके ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया, तो उपसर्ग के रूप में उनको सर्प के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। राजेन जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अभी हमारी विषयों से आसक्ति तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इन विषयों को भोगते भोगते मन में ऐसा आने लगा विचार कि कब मैं इन विषयों को छोड़ूं, कब मैं मुनि बनूं। तो महाराज जी, ऐसे परिणाम का क्या हमें प्रतिफल मिलेगा आगे जा करके? मिलेगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं ऊब गया हूँ, वो परिवर्तन चाहता है। एक व्यक्ति ने कहा मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही है, इसका अर्थ है कि वो पूड़ी चाहता है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं 3 दिन हो गए पूड़ी खाते खाते, अब मुझे पूड़ी नहीं चाहिए, तो ये मत समझना कि उसको विरक्ति हो गई है। विरक्ति नहीं हो गई है, कुछ नया चाहता है, ये विरक्ति नहीं कहलाती। पूड़ी खाते खाते आप थक गए तो किसी ने कहा आइए पूड़ी खाए, नहीं नहीं भाई साहब मुझे पूड़ी नहीं खाना, तो इसको विरक्ति मत मानना, ये ऊब गए आप। ऊबना कहलाता है, यानी आपसे रोटी, हाँ रोटी खा लूँगा मैं, तो ये विरक्ति नहीं है, ये परिवर्तन है। क्योंकि संसारी प्राणी कुछ नए में मजा लेता है, कुछ नया चाहिए, तो ये नया जो परिवर्तन की बातें हैं इनको विरक्ति में मत लेना, ये विरक्ति की कोटि में नहीं आती। घर में बैठे बैठे व्यक्ति ऊब जाता है, चलो बाजार घूमने जाते हैं, तो ये घर से विरक्ति नहीं हो गई है, विरक्ति नहीं हो गई। पूरे साल भर विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते छुट्टियां मनाने जाता है घूमने, तो वो घर से विरक्त होके नहीं जाता है, वो घर से ऊब के जाता है। तो जो तुम्हारे में परिवर्तन का बात आती है, ये विरक्ति नहीं है,
ये आपकी उबासी है। तो विरक्ति का अर्थ क्या लेंगे महाराज? विरक्ति का अर्थ है उसको खाने से विरक्ति हो जाएगी, वो कहते नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं उपवास करूंगा। तो फिर शरीर के जो आप खाना चाहें वो खा लीजिए, कह दिया ना मुझे खाना ही नहीं। विरक्ति में व्यक्ति परिवर्तन नहीं करेगा, विरक्ति में उसका त्याग करेगा। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग जो सिर पैर कहीं भी रक्किस हो जाते हैं किसी भी दिशा में, तो क्या इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? देखो, एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। यदि दिशाओं के अनुसार सिर करते हो तो थोड़ा फायदा तो है ही, लाभ तो है ही, लेकिन नहीं करते हो तो इतना भी नुकसान नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाए। लेकिन करते हो तो गुड बेटर बेस्ट। ऋषभ जैन, कन्नड़, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये शिवरार्थी हैं और बहुत सारे शिवरार्थियों के भी ये प्रश्न आए हैं कि जो सर्विस कर रहे हैं और उसमें उनकी ड्यूटी करना अनिवार्य है, वो छुट्टी चाहते हुए भी नहीं मिल रही है क्योंकि इमरजेंसी काल चल रहा है, तो महाराज जी ऐसे में हम शिविर कैसे अटेंड करें? तो अभी परिस्थिति आपकी है, मत करो, जितना बनता है उतना कर लेना, क्योंकि इस बार कोई पाबंदी तो है नहीं। घर में बैठे हो, टीवी खोलना, जितना समय मिल जाए उतना कर लेना, जितना तुम्हारे लिए टाइम मिले उतना कर लेना। और क्या, घर का टीवी है, आज तो घर घर में शिविर है, तो जितना करो उतना करना, ठीक है। आरसी जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं महाराज जी आज। ये बोल रहे हैं कि योग मुद्रा बना करके हम उससे कुछ लाभ ले सकते हैं क्या? इसका प्रभाव है क्या योग मुद्राओं का? योग मुद्राओं के प्रभाव शरीर के साथ पड़ते हैं, मुद्राओं के बहुत बड़े प्रभाव हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि हम उसकी सही के आधार पर ही सब कुछ कर बैठे। ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं जैसे बुझते हुए दीपक को अपन हाथ लगा लेते हैं। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, बस ये तिनके का काम करेंगे, ये हाथ का काम करेंगे। ये सारी नैमित्तिक प्रणतियाँ बाती नहीं, दीपक नहीं, घी नहीं, ये सारे के सारे जब हवा चलती है तो हाथ लगाने के बराबर काम करते हैं। काम तो करते हैं कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल ही काम नहीं करते ऐसी बात नहीं, सब कुछ यही करते हैं, सो भी बात नहीं। अभिषेक जैन, रायपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था उस समय कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा था? अब ये तो पक्का है कि नमीनाथ भगवान के बाद के काल, नमीनाथ भगवान का काल था, 21वें नंबर के नमीनाथ भगवान के काल में। बीरेन जैन, गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो मंगलाष्टक पढ़ते हैं उस मंगलाष्टक में आता है कुर्बंतु ते मंगलम कुर्बंतु नह मंगलम, तो ते और नह में क्या है महाराज जी अंतर? न यानी ते यानी वे यानी आप, कुर्बंतु मंगलम यानी मेरे लिए मंगल हो, ते मंगलम आपके लिए मंगल हो, और न यानी हम सबके लिए मंगल हो। तो इस प्रकार से। मंजू जैन, देवास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हम बहुत पढ़ते हैं, याद भी करते हैं और दिन में 3 बार स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, बाद में भूल जाती हूँ, तो क्या इसका कुछ उपाय है? आप बदमाशी कर रहे हैं। हम आपके पास पूछते हैं आपसे, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी मेरी स्मृति शक्ति है, कोई प्रवचन आपका याद ही नहीं होता। तो कोई भी चीज़ की दवाई करने के पहले उसकी जांच करना चाहिए कि ये बीमार है भी कि नहीं। तो मैंने एकाएक प्रश्न पूछ लिया उनसे, आपको कोई मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, आगे पाठ पीछे से पाठ, अच्छा तो एक बताओ, 10 वर्ष पहले आपका किसी से झगड़ा हुआ था क्या? बोले महाराज हुआ था। मैंने क्या? अरे महाराज जी उसने क्या क्या कहा, एक एक बात याद है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, तुम मरीज हो ही नहीं तो दवाई काहे की दूं? तुम्हें 10 साल पहले की दुश्मन की याद है, ये कहो कि हमें संसार की बातें तो याद होती हैं, राग द्वेष की, परमार्थ की यादें नहीं होती, तो तुम्हारी खुद की बेईमानी है, रुचि का अभाव है। दुश्मन के 10 साल की पहले की बात कैसे याद रह गई तुम्हें? और गुरु तुम्हारे लिए बोल रहे हैं वो बात तुम्हें याद नहीं रह रही, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है, आपका स्वार्थ नहीं है, आपका कोई प्रकार नहीं, इसलिए आपको याद नहीं है। जब आपके मतलब की बात होती है तो वो जल्दी याद रह जाती है।
और मतलब यानी भय और लोभ। संसारी व्यक्ति दो बातों को याद रखता है, जिसमें भय हो और लोभ हो। यदि भय दिखा दिया जाए तो जिंदगी भर याद रखता है। कोई आतंकवादी ने बंदूक लगाकर जो कहा हो वो पूरा याद रहता है। या फिर कोई लोभ तुम्हारे पास हो, तुम्हें मालूम तुम्हारे मन में ऐसी ललक हो कि तुम्हारी जो वस्तु तुम चाहते हो वो इस बात को याद करने से मिल जाएगी, तो आपको याद हो जाएगी। तो ये है, धर्म में आपकी रुचि नहीं है इसलिए याद। आप कहते हैं कि हमारी रुचि है, याद नहीं होना बता रहा है कि रुचि नहीं है। ब्रती श्राविका किरण जैन अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, नमो अट्ठ महानिमित्त कुशलाणम, ये 64 रिद्धियों के अंतर्गत ये रिद्धि आई है महाराज जी, जो मीन राज को होती हैं। वे 8 महानिमित्तों के ज्ञाता होते हैं। तो महाराज जी, वे 8 निमित्तों के ज्ञाता होकर के क्या उन निमित्तों का प्रयोग संसार के कार्यों में करते हैं? नहीं, कदापि नहीं। वो कभी कभी धर्मार्थ को लेकर के, क्योंकि अष्टनिमित्त ज्योतिष है, निमित्त निमित्तक है, रेखाएं हैं, चिन्ह हैं। जैसे अष्टांग निमित्त के धारी महाराज थे, उन्होंने ध्रुव तारे को कंपायमान होते देख करके उपसर्ग का पता लगा लिया। भद्रबाहु स्वामी ने एक 12 फन का सांप देख करके स्वप्न में 12 साल के अकाल का ज्ञान कर लिया। तो इस प्रकार का जो है वो अपने, यदि सच्चे मुनि हैं तो वे परमार्थ में धर्म की रक्षा तो उसका उपयोग करेंगे, किसी को दुख देने के लिए सांसारिक कार्यों में नहीं करेंगे। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी केवली समुद्घात करते हैं? 16वें स्वर्ग के सभी देव किसी ना किसी रूप में समुद्घात करते ही हैं। नहीं, केवली समुद्घात नहीं। केवली जो है सभी समुद्घात नहीं करते। स्पष्ट पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, जिनकी आयु 6 महीने शेष रह गई है और उन्होंने यदि केवल ज्ञान प्राप्त किया है तो वे नियम से केवली समुद्घात करते ही हैं। शेष लोग करते भी हैं और नहीं भी करते। तो समुद्घात की व्यवस्था कब बनती है महाराज जी? समुद्घात की अवस्था बनती है जब आयु कर्म से अधिक अन्य अघातीय कर्मों की स्थिति ज़्यादा हो जाए। जैसे आयु कर्म 1 दिन का बचा हुआ है, शेष है, और अभी अघातीय कर्मों की स्थिति महीने भर की है, साल भर की है, तो आयु कर्म से अधिक शेष 3 कर्मों की स्थिति अधिक रहने पर वो नियम से समुद्घात करते हैं। समुद्घात का अर्थ होता है कि शेष 3 कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर लाने की ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको अपनाना पड़ता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है, अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति जहाँ पर रहेगी वहाँ पर ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती है, तो स्थिरता के अभाव में उनके ध्यान कैसे होता है? स्थिरता अनेक प्रकार की होती है। एक तो प्रयोजन से स्थिरता आ गई, अस्थिर आ गई, और एक प्रयोजन एक है लेकिन उसमें परिवर्तन कर रहा है। ज्ञेय में, प्रयोजन में अभी परिवर्तन नहीं कर रहा है, विशुद्धि में परिवर्तन नहीं कर रहा है, लक्ष्य में परिवर्तन नहीं कर रहा है। शुक्ल ध्यान में उसका लक्ष्य एक ही है, मोह को खंडन करना, लक्ष्य एक ही है, वीतरागी बनाए रखना। लेकिन वो कभी द्रव्य से खंडन कर रहा है, कभी पर्याय से कर रहा है, कभी गुण से कर रहा है, कभी व्यंजन से कर रहा है, लेकिन लक्ष्य एक है। जब लक्ष्य एक हो और क्रिया में यदि कोई अंतर आ रहा है, आलम्बन में अंतर आ रहा है, यूँ मान के चलो, लक्ष्य में अंतर नहीं आ रहा है, आलम्बन में अंतर आ रहा है, तो वो ध्यान में बाधक नहीं बनता। ध्यान में बाधक वो चंचलता बनती है जब व्यक्ति लक्ष्य में चंचल हो जाता है, अपना लक्ष्य ही बदल देता है। फिर रहा था माला और चला गया माल में उपयोग, ये चंचलता कहलाती। लेकिन माला फेरने समय अरहंत से सिद्ध पे आ गया, सिद्ध से आचार्य पे आ गया, आचार्य से उपाध्याय पे आ गया, उपाध्याय से साधु पे आ गया, ये चंचलता नहीं है, ये आलम्बन को बदल रहा है। लक्ष्य तो उसका यही है कि हमें माला फेरना है, ध्यान करना है। और माला से हट करके यदि माल पे चला गया तो इसमें ध्यान नहीं बनेगा, ये चंचलता कहलाती है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है
कि हमारा ध्यान कैसे बनेगा पृथकत्व वितर्क में, उसमें तो बदलना हो रही है नहीं। जैसे मैंने माला का उदाहरण दिया ना, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायणम, नमो लोहे सब सवर्ण। अब इसमें देखो 5 पद पढ़े उसने, लेकिन लक्ष्य एक है, तो उसके ध्यान की चंचलता नहीं मानी जाएगी, उसको चंचलता के अंतर्गत नहीं लिया जाता। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि श्रावकों को सिद्ध की जगह अरिहंत की पूजा करना चाहिए क्योंकि संसारी वैभव वही दे सकते हैं। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं और जैन में भी जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो सब राज्य अवस्था की प्रतिमाओं का ही पूजन अभिषेक करते हैं। तो लोग तो क्या है, तुम लोग ढंग से सुनते नहीं हो और प्रश्न करते समय ये और कह देते हो आपने ऐसा कहा था। आप समझ, मैंने ये नहीं कहा कि करना चाहिए, ये नहीं कहा मैंने। क्यों अरहंतों की पूजाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है ये बताया था। मैंने सिद्धों का निषेध नहीं किया, मैंने ये कहा है कि अरहंतों की पूजाओं का विशेष वर्णन क्यों। ग्रस्त लोग मूर्तियां मूल नायक अरहंत की क्यों बैठालते हैं। अनंत चतुष्टय के युक्त के सिद्धों की मूर्तियां क्यों नहीं मंदिरों में बैठती हैं मूल नायक रूप में। तो उसका रीजन बताया है हमने, ये नहीं कहा कि करना चाहिए। बड़ी आफत हो जाती कई बार, किसी चीज का हम आशीर्वाद दे देते हैं तो आप बाहर के, महाराज ने मुझे आदेश दिया है। अरे मैंने आदेश कब दिया? मतलब आपने पूछा तो मैंने आशीर्वाद दे दिया, आपने आशीर्वाद लिया और बाहर जाकर कह दिया महाराज का ऐसा आदेश है। तो ये गलत परंपराएं हैं, थोड़ा सा होश में सुनना चाहिए। प्रश्न के प्रवचन को रिपीट करना, हंसी मजाक मत समझो। प्रवचन का रिपीट करना, एक साधु प्रवचन बोल रहा है, कितना तत्व चिंतन करके बोल रहा है, और उसको तुम रिपीट कर रहे हो, तो फिर हुबहू बोलना चाहिए जो बोला है, उन शब्दों का चयन करना चाहिए। चाहिए में कितना अंतर आ गया, यानी आदेश हो गया कि सिद्धों की नहीं करना चाहिए। अरहंतों की पूजा सबसे ज्यादा क्यों होती? चक्रवर्ती ने कल्पद्रु मंडल विधान किया अरहंतों की पूजा, और भी सारी पूजाएं जितनी हैं सब में, और जितने कितने मंदिर हैं, आज तक भारत में एक मंदिर नहीं है जिसके मूल नायक सिद्ध भगवान हो। सब मंदिरों में अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान की मूर्तियां बैठी हैं। तो इसका रीजन हमने बताया था। चाहिए भाई ये शब्द नहीं है, आप तो खूब सिद्ध भगवान की पूजा करो, कोई आपत्ति नहीं। रही बात दूसरे के लोगों की, दूसरे संप्रदायों के राग की, वहाँ भगवान का महत्व नहीं है, वहाँ भक्त के समर्पण का महत्व है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक पत्थर का प्रतिदिन खम्मा है, एक खम्मा खड़ा है, उसी को यदि नमस्कार करता है तो खम्मे को नमस्कार किया, ये वहाँ महत्व नहीं है, उसके परिणाम विनम्र हुए हैं, उसने मान कसाय को दिया है। तो पुण्य 2 प्रकार का बंध होता है। एक पुण्य सच्चे देव साध गुरु को वंदना करने से मिलता है, वो तो मोक्ष के लिए कारण बनता है। और एक तुम खोटे को कर रहे हो, जो किसको कर रहे हो, आप विनय कर रहे हैं, तो आपको सांसारिक पुण्यबंध होगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि भी पुण्यबंध करता है। उसका आराध्य चोखा नहीं है, खोटा है, लेकिन उसकी समर्पण तो है ही, भक्ति है, ऐसा मानना चाहिए। उसकी तुलना वीतराग भगवान से नहीं करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी चैनलों के माध्यम से टीवी के समक्ष बैठे हुए सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर परम पूज्य महाराज श्री का पावन वर्षा युग चल रहा है। अभी भी भक्ति कलश वालों की भावनाएं उमड़ करके आ रही हैं। एक पुनः आज भक्ति कलश विराजमान करने की भावना भाई है, क्योंकि भक्ति कलश कोई मामूली कलश नहीं, इस कलश के माध्यम से क्षेत्र पर अभिषेक होता है। एक दिन आपके परिवार के नाम से अभिषेक शांति धारा होगी, साथ में परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में जिणवाणी प्रदान होगी, चित्र अनावरण होंगे, दीप प्रज्वलन होगी, पाद प्रक्षालन हो गया। ये सारे कार्यक्रम आपको करने का मौका मिलता है, लेकिन लॉकडाउन में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो भी आपके नाम से यहाँ पर क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये कलश विराजमान करने की भावना भाई 1,11,000 में इंद्रमल जी, कंचन देवी, राजेंद्र कुमार, तिलकमाला जी, विकास, खुशबू, मेहरू कला वाले केकड़ी जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें।
और हमारे सुरेश जी पटवारी, सुरेश जी और सुरेश जी युगल लोहाड़िया परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों के आशीर्वाद से इस कलश की स्थापना करेंगे। 10 लक्षण पर्व में महाराज श्री बहुत सारे भक्तों की भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं और शांति धारा करने के लिए निरंतर 10 दिनों तक शांति धारा कराने की भावना भाई कि उत्तम क्षमा धर्म से लेकर परराज पर्यूषण पर्व में 10 दिन तक हमारे परिवार के नाम से शांति धारा हो। तो एक नाम आया है 1,51,000 रुपये में से देखो, जबकि 11 कमेटी ने घोषित की। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि जो राशि बढ़ा करके बढ़ती जाएगी उस राशि का नाम पहले आ जाएगा, 11 वालों को नीचे पहुंचता जाएगा। और बोली की बात है तो बोली लगाने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का अवसर है। तो अपनी भावनाएं स्वयं प्रसिद्ध करें। नॉर्मल राशि 1,11,000 है कमेटी की, बाकी आप 11,21,00,000 भी दें तो स्वीकार है। प्रथम नाम आया है महेंद्र कुमार जी, 1,51,000 रुपये। महेंद्र कुमार जी, सुमन जी, दिव्य कुमार, अनुजा, अंकुर, सलोनी जैन, कुमारी नितारा जैन, कोचीन, केरल। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। 10 लक्षण पर्व की शांति धारा में 1,11,000 में सप्तम प्रतिमाधारी श्रीमती शकुंतला देवी पाटनी, संजय, रेखा, पलक, ऋतिक पाटनी परिवार, शिलापतार, आसाम। तीसरा नाम आया हार्दिक जयंत कुमार साय, मनाली, हार्दिक साय, वीरांश, हार्दिक साय, संगीता, जयेंद्र कुमार साय, अहमदाबाद। ले रहा हूं। इसके बाद एक नाम आया शांतिलाल, कमलेश कुमार, श्रीमती सीमा, अभिषेक एवं जय कटारिया परिवार। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। स्वर्ण दान हेतु भी यहाँ पर कुछ घोषणाएं आई हैं। तो 11,000 रुपये की राशि सुरेश चंद, शशि, पोते, वीर सिंह, समुद्र, नितिन, मीनाक्षी के जन्मदिन के अवसर पर पहाड़ी गली, जैन कॉलोनी, विकास नगर, जिला देहरादून। दूसरा नाम मौसम, अंकित, आशा, दिशा जैन परिवार, एटा। स्वर्णदान बड़े बाबा की वेदी के लिए। और बिजौलिया तीर्थ पर चलने वाले विधान हेतु असीम कालीन में नाम आया है सारसमल, कमला देवी, अतिशय, तथांसी, झांझरी, दादिया वाले जयपुर निवासी। 3 भाई बहनों का महाराज श्री जन्म दिवस 16 अगस्त का है। उन्होंने उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर विधान की भावना भाई है। एक नाम आया है स्वर्गीय पुष्पा देवी की पुण्य स्मृति में रोशन लाल, महेंद्र कुमार, संगीता, प्रकाश, राष्ट्रीय, अनिल, अरुणा, कर्तव्य, खुशी, रक्षता, रक्षांश, कृतेश, रूपांश, लालावत परिवार, उदयपुर। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। दर्शनीय तीर्थ क्षेत्र थोबोन जी के लिए जो वहाँ पर बहुत विशाल एक संस्कृत जिनालय बनने जा रहा है, जिसमें 1,25,000 में एक नाम आया श्रीमती राजा बेटी, श्रीमती शीलाबाई, हजारीलाल, मनीष कुमार, चक्रेश कुमार, नीलेश, अंतिम, आदित्य, बीरा देवी, प्राणपुरा, चंदेरी, मध्य प्रदेश। और चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान, विश्व के बड़े बाबा कहना चाहिए, जहाँ पर हम कहते हैं अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा जिसको कहना चाहिए। तो ऐसी चांदखेड़ी के लिए विधान की भी आज मेरे पास घोषणाएं आई हैं। श्रीमती मंजू, अनिल, विवेक जैन, ग्रामीण बैंक वाले, अशोकनगर। दूसरा नाम है सुरेश, शशि, नितिन, मीनाक्षी, अनुज, निधि, निपुण, वीर सिंह, वत्सल जैन, विकास नगर, देहरादून, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। तीसरा नाम है संतोष कुमार छावड़ा, श्रीमती रेखा, क्षमा, मीनल, विशाल, रूपल, पुनीत, गीता, सिवान जैन, खंडवा। चौथा नाम आया धीरज जैन, निकिता, अनग, ऋतिका, मदनपुरी, सहारनपुर, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। पांचवा नाम आया नाथूलाल जी, कनकमाला, श्रीपाल, प्रीति, दीपक, अंजलि, अर्णव, राजवी, अरुषि, आहना जैन, उदयपुर। छठवां नाम है श्रीमती शोभा, नागरा, सागरी, बेंगलुरु, रेखा, मोहन कुमार, प्रतिमा, सदन, सची देवी, रवि, कड़वी, निकिता, अरज्ञा, रचिता, मनस्वी, महीन, आगम। इसके सातवां नाम है हुकमचंद जी जैन, मनोज कुमार, रामचंद, सामरिया परिवार निवासी, सारोला वाले, खानपुर। आठवां नाम है मूलचंद, संजय, ज्योति, छवि, हर्ष, निष्ठा, शील कुमार, संध्या, बिक्की, सोनम, मनीष, सविता, माधवी, पल्लवी, श्रेय जैन, समझ परिवार, बरेली, रायसेन। नौवां नाम है मिंडा, तारा देवी, ललित कुमार, पंकज, अंजलि, मनीष, वैशाली, पाक्षिक, राजनंदिनी, जयंस, विश्वा, थांदला निवासी, सूरत प्रवासी। 10वां नाम है चक्रेश, प्रमोद, विवेक, राजा, केतन, कार्तिक, आरसी, समझ चौधरी परिवार, मेहरौनी, ललितपुर। 11वां नाम है पदमचंद जी, अरुण, सुमित्रा, अंशुल, साक्षी, पाटनी, आगरा। बंधुओं, भक्तों की भावनाएं बहुत उमड़ के आ रही हैं। और पेड़ जो लगने वाले हैं क्षेत्र पर वृक्षारोपण के लिए 2 नाम है आदित्य, पारुल, अनुराग, 51 रुपये में। खुशी पुत्री, धन कुमार, काला, पौत्री, सुहागमल जी, काला परिवार, जयपुर। ये सभी दातारों के सम्मान में आप जोरदार तालियां जाएं। और अगली जिज्ञासा श्रीमान सुशील जी मोदी, मोदी नगर। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे परम पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा भी है और आपके श्री चरणों में प्रार्थना भी है। मेरी ही नहीं, मेरे साथ मेरी सुशीला, सचिन जैन दिल्ली, बंटी रेवाड़ी, मोनू जयपुर, पूरी टीम की आपके श्री चरणों में जिज्ञासा भी है और विनंती भी है। हे गुरुवर,
अभी जैसे कि प्रदीप भैया जी चांदखेड़ी के विषय में वर्णन कर रहे थे, चांदखेड़ी के विषय में वहाँ की जो वो हो रही है भक्तांबर जी की असीमकालीन भक्तांबर जी विधान हो रहा है, उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। हे गुरुवर, हम सभी जो अपने आराध्य अपने प्रभु सांगनेर वाले बाबा भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में सदैव नमन करने के लिए आते हैं, उनको अपना इष्टदेव मानते हैं। हे गुरुवर, क्या यही असीमकालीन भक्तांबर जी हमारे सांगनेर में प्रारंभ नहीं हो सकता? आप क्या कारण है कि अभी तक वो असीमकालीन भक्तांबर जी हमारे सांगनेर में प्रारंभ नहीं हुआ? आपके श्री चरणों में मेरी विनंती है कि हे गुरुवर, आप आशीर्वाद दें और हमारे सांगनेर में भी यह असीमकालीन भक्तांबर जी का 48 दीपकों के साथ आरती के साथ प्रारंभ हुए, ऐसा आशीर्वाद दें। सुशील जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही कहा था, बहुत दिन पहले भी कहा मैंने, मैं उस कलंक को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरा भावना है, भावना रूप संकल्प है कि जो ये लोग कहते हैं कि नए नए तीर्थ बनते हैं, वहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं होता, अभिषेक करने वाला नहीं होता। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ नास्तिकों को कि तुम पूजा की बात करते हो, जिस क्षेत्र पर मेरा आशीर्वाद है और जो तीर्थ क्षेत्र मेरे से जुड़ा है, जो कमेटी हैं, वहाँ अभिषेक पूजन तो छोड़ो, प्रतिदिन 365 दिन विधान होता है। जय हो। हाँ, ये हुआ कि क्षेत्रों पे अर्घ चढ़ जाए तो बहुत है, अरे विधान होता है। और जिन तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन असीमकालीन विधान होगा, वो क्षेत्र आकाश में पहुंचेगा, और जब क्षेत्र ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी विकास होगा। आप लोग सांगनेर की बात करते हो, मैं कितने बार बोले, बस मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता, उपदेश दे सकता हूँ, लेकिन अब सांगनेर कमेटी पर जुआ नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँ? हालांकि सांगनेर कमेटी बड़ी समर्पित है, और सांगनेर के तुम्हारे नहीं, मैं भी उनको प्रथम इष्टदेव मानता हूँ और मेरी भी भावना है, लेकिन मैं कोई अनधिकृत चेष्टा नहीं करता। कमेटी की इच्छा के विरुद्ध कभी मैं कोई कार्य नहीं करता, कमेटी के समर्पण के साथ ही मैं करता हूँ। आज तक कभी कमेटी ने कहा ही नहीं, आज पहली बार कोई सांगनेर वाला का भक्त पहली बार कोई बोल रहा है। मैं क्या करूं? चांदखेड़ी का बात आई, चांदखेड़ी की मैंने शुरू नहीं कराया, चांदखेड़ी का किसी ने एक दिन ऐसे ही प्रश्न कर दिया, तो मैंने कहा भाई चांदखेड़ी करना चाहिए आदिनाथ। मैं तो भारत के हर तीर्थ क्षेत्र में चाह रहा हूं, और कम से कम जिनको मैंने आशीर्वाद दिया है, जिन क्षेत्रों का विकास किया है, उन सभी क्षेत्रों पे होना ही चाहिए। आज तक कभी सांगनेर कमेटी ने मेरे से बात नहीं कही, चर्चा भी नहीं की, तो मैं सोचता हूं कि मेरा कोई भी उपदेश किसी कमेटी को भार नहीं बनना चाहिए। सारी दुनिया में अभी तक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है सुशील जी। अरे वर्षों से देखो कहाँ चल रहे, कहाँ कहाँ विधान चल रहे, नारेली, गुणोदय, सुदर्शनोदय, तपोदय, इनको देखकर भाव बन जाते, लेकिन कभी उनने चर्चा ही नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि कमेटी के लिए सांगनेर में कोई भी भक्तांबर आदि पाठ शुरू करना उनके लिए भार महसूस होता है, और जिनको भार महसूस होता है, हमारी यह पवित्र परंपरा, ये पवित्र अनुष्ठान किसी को भार न बने, सौभाग्य बन जाए। लेकिन आपकी भावना है, यदि आपकी कमेटी इसको सौभाग्य मान करके कहेगी, अवभाग्य मानकर करेगी, और ये भीड़ा उठाएगी कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक सांगनेर जिंदा है, ये एक दिन का भक्तांबर नहीं है, असीमकालीन है, असीमकालीन। जब तक ये सांगनेर रहेगा तब तक भक्तांबर विधान निरंतर होता रहेगा। ऐसा भीड़ा यदि वे उठा ले में, तो फिर वो संकल्प करें, अन्यथा नहीं करें। आपको मालूम है कि पहले यहाँ शुरू हुआ था, सुरेश को कितनी डांट पड़ी है, जानते पटवारी जी को। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना, बीच में टूटना नहीं चाहिए। विधान होगा, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे आकाश गिर जाए, चाहे अकेला कोई एक व्यक्ति पुजारी अभिषेक का विधान करेगा, लेकिन विधान होना चाहिए। महाराज श्री, आप अपने बीच में बोलना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद कल से उनके पास पहुँच चुका है।
जब आपने यहाँ से रखी होगी सुने, बात, हाँ, और मेरे सुने। पास सूचना भी तो आ गई। अब आपके लिए, आप लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं मैं कि उनके लिए आप कमेटी से परामर्श करें, और कमेटी वाले सौभाग्य माने, भार नहीं माने। पहले उनसे कह देना मेरे आदेश पे नहीं, मेरे उपदेश पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं, मैं तो मात्र उपदेश देता हूँ। आपको जैसा लगे कि हमारा जीवन धन्य है कि सांगानेर में निरंतर भक्तांबर विधान होवे, ऐसा वो अवभाव मान के करें तो आप पूछ लिए। और दिल्ली वाले तो सांगानेर भगवान के तो वैसे ही इष्ट हैं, पूरा एरिया है मोदी नगर दिल्ली। आप लोग, और दूसरी शर्त हमारी 365 नाम लाइए और 30 क्षेत्र पर भक्तांबर शुरू कराइए, नहीं तो हमसे आशीर्वाद लेना महाराज, आप ही दे दो 365 नाम। जय हो। हाँ, आप महाराज लोग जी 365 नामों के लिए थोड़ा सा वक्त दिया, अगर मिल जाए हमें 1 माह का समय, तो आप 365 जितना नाम हो वक्त, जाएंगे। 365 नाम लाओ, यहीं बैठे बैठे सांगानेर मंदिर में भक्तांबर शुरू कराऊंगा। महाराज जी 1 माह के अंदर और 365 यहाँ नाम हो जाएंगे। पहला दिन का मैं यहाँ अपने सानिध्य में कराऊंगा। पहला विधान यहाँ होगा, पहले नंद्यावर्त की स्थापना मेरे सामने होगी और मुद्रा भी यहीं स्थापित करेंगे। फिर ये दोनों कलश यहाँ से जाकर के और वहाँ गाजे बाजे के साथ मंदिर जी में विराजमान किए जाएंगे। उसके बाद निरंतर चलेगा, क्योंकि अभी कोरोना टाइम मैं तो सब जगह जा नहीं सकता। तो यहाँ चांदखेड़ी का भी 300 नाम हो जाएंगे, लगभग 200 के लगभग पहुँच रहे हैं। 300 नाम उनके हो जाएंगे तो यहीं पर उनका स्थापन मंगल कलश कराऊंगा और फिर यहाँ से वहाँ भेजूंगा और वहाँ पर उसके अच्छी तरह। आप सांगानेर में 1 महीने का समय मांग रहे हैं, 1 महीने के अंदर 365 नाम दीजिए और आपके यहाँ भी आशीर्वाद। लेकिन शर्त है कमेटी सौभाग्य मान करके करे तो, बाकी 300 क्या 1000 भक्त भी आ जाएंगे तो, क्योंकि कमेटियों के बिना भक्त हमारे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों से कहना है, कमेटी ने आज तक कहा नहीं इसलिए हमने आशीर्वाद दिया नहीं, आप मेरे ऊपर कुछ नहीं कह सकते हो, आप कमेटी से बात करें। महाराज श्री आज कमेटी का लेटर मेरे पास आ गया, उनका मैसेज भी आ गया और उन्होंने कहा कि गुरु चरणों में हमारी पूरी कमेटी के नमोस्तु निवेदित करें और महाराज श्री से कहें कि महाराज श्री पूरी समाज के हमारे पास बार बार फोन आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सारी कमेटी को आशीर्वाद मिले और हम इस कार्य में सफल हो जरूर। सकें। इसमें कल दिल्ली वाले जो मोदी वगैरह ये सब वहीं से आए हैं, इन्हीं लोगों ने पिंच किया होगा, उनके तो निद्रा भंग होने वाली नहीं है। इन्होंने ही जगाया होगा तभी इन्हीं के साथ लेटर भेजा होगा। नहीं आ गया महाराज जी लेटर, और उन्होंने अपना नाम महावीर जी बजने तो अपने परिवार का नाम लिख के कह दिया, आप तो भैया जी हमारा सबसे पहले घोषित करें, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद पूरी कमेटी को मिल जाए तो 365 तो क्या 730 भी हो सकते हैं। यदि कमेटी की राय है और अभी दिल्ली वालों ने 365 नाम करने का भाव किया है तो जो जयपुर, इतना बड़ा जयपुर है, वहाँ 365, वहाँ तो 3000 नाम हो तो कम है। पूरा जयपुर जैनियों की काशी है हे गुरुवर, और इसलिए पूरा जयपुर है, पूरी दिल्ली है, पूरा जिनके सांगानेर में श्रद्धा है, सांगानेर भगवान के प्रति जिनका लगाव है, वे लोग अपने अपने नाम 1 महीने के अंदर दे दें। 365 नहीं, मैंने कहा ना, सांगानेर में तो सबसे ज्यादा अभी तक हाईएस्ट नाम ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में है जी, और सांगानेर में तो उससे भी आगे होना चाहिए। 365 नहीं 3000 होना चाहिए। जय हो। हे गुरुवर, हम 3 लोग, सचिन, मैं और बंटी, महाराज जी नाम आने शुरू हो गए। हम 3 लोग अपनी ओर से 30 नाम देंगे सांगानेर कमेटी को। 30 तीनों दोगे? 30 नाम महाराज जी 1 हफ्ते के अंदर। आप तो 1 महीने के अंदर 365 करो, अब ज्यादा गड़बड़ मत करो। आपको 1 महीने का समय है, सांगानेर में घोषणा कर दें और आज इस माइक से भी घोषणा हो गई। जो जो सांगानेर के लिए अपना विधान, वही प्रोसेस है, प्रतिदिन तारीख में आपका विधान होगा, आप आए या ना आए, आपके नाम का नंद्यावर्त होगा रजतमयी और मुद्रा भी स्थापित की जाएगी। हर साल आपको भी दी जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक बार जो विधान चालू हो जाएगा, आप ऊपर भी चले जाएंगे तो आपके घर वो सिक्का और मुद्रा प्रति वर्ष पहुंचती जाएगी। ऐसा विधान प्रावधान हमने बनाया है। ऑनलाइन नामों की घोषणा भी शुरू हो गई। हाँ तो आप करें, आप लिख लें एक, अब समय अपना दूसरा। महाराज श्री आपका आशीर्वाद मिला नहीं कि लोगों के फोन बजना शुरू हो गए। हाँ ठीक है, महाराज जी अभी एक साथ करना फिर हम करेंगे वो। महावीर प्रसाद जय, अंकित, सुशीला, निधि, सुरभि, सहज, नवदा जैन, वज परिवार सांगानेर, और सारी घोषणाएं हम कल करेंगे प्रारंभ, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल गया, कमेटी को भी आशीर्वाद मिल गया और भक्तों की भावनाओं को भी आशीर्वाद मिल गया है। तो आप अपनी भावनाएं प्रसिद्ध करें क्षेत्र पर, हम यहाँ से आपकी सबकी घोषणाएं करने के लिए तैयार हैं। एक प्रार्थना और गुरुवर, क्या हम अपने घर में बैठकर
रात्रि में दीपक जलाकर ये 48 दीपक वाला विधान कर लें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 48 दीपकों वाला नहीं करना, विधान आप कर लें भक्तांबर का। और अभी लॉकडाउन के कारण कोई परिस्थिति है, बात अलग है, लेकिन सामान्यतः नहीं करना, क्योंकि वैसे भक्तांबर पढ़ सकते हो, एक दीपक जलाकर मंगल के रूप में रख सकते हो, लेकिन रिद्धि मंत्रों से 48 दीपक जला करके अभी मैं घर की अनुमति नहीं दूंगा। बंधुओं ध्यान रहे, अभी मैंने 1-2 बार कराए हैं भक्तांबर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था। मैं यहाँ से खुद बोल रहा था, तो मेरे साथ थे, और सारा भारत उस भक्तांबर को कर रहा था, इसलिए सारी एनर्जी पूरे में बट रही थी। वो तो रिक्स नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल आप मेरे बिना बोले बिना और सबको मिलाए बिना करोगे तो मैं अभी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि नुकसान कोई बात हो जाए तो बहुत विचारनीय बात है। क्योंकि मैंने इसकी शक्ति का पहचान की है, इसकी एनर्जी मैंने नापी है, बहुत बहुत भयंकर एनर्जी होती है इसमें। और अगर गुरुवर घर में समाज के 10-20 लोगों को आमंत्रित करके तब कर लें? नहीं नहीं, घर में नहीं करना, घर में नहीं। बंधुओं, ये सांगानेर कमेटी को आशीर्वाद मिल गया, और जिन लोगों को सांगानेर क्षेत्र पर भी अपनी ओर से विधान कराना है, जो महाराज श्री का आशीर्वाद हर क्षेत्र के साथ है, वही परंपरा वहां के साथ रहेगी। क्योंकि कलश स्थापित होगा, नंद्याव्रत स्वस्तिक स्थापित होगा, मुद्रा स्थापित होगी, आपके परिवार के लोग क्षेत्र पर पहुंचेंगे, आपके परिवार की आवास व्यवस्था रहेगी, आपकी भोजन व्यवस्था रहेगी, संपूर्ण द्रव्य सामग्री क्षेत्र कमेटी की ओर से रहेगी। इसके लिए भी आप 51,000 रुपए की राशि में अपनी अपनी स्वीकृति क्षेत्र कमेटी के पास भेजें। सांगानेर भेज सकते हैं, वहां से हमारे पास आ जाएगा। पूरी बारात लेके मत पहुंच जाना, एक विधान पर एक कमरा दिया जाएगा और 5 व्यक्तियों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ऊपर व्यवस्था, और उससे ऊपर जब बारात लेके आओगे तो स्वयं व्यवस्था करोगे, कमेटी नहीं। हाँ, नहीं तो एक बार ऐसा हो गया, एक व्यक्ति विधान पर 200-300 लोग लेके आ गया, हाँ तो वापस हो गई, बस से लेके आ गया। वो तो एक कमरे की छूट है उनको, 5 लोगों की बस, 5 से ज्यादा आएंगे वो अपनी स्वयं व्यवस्था करके आवे। बहुत बढ़िया। देखिएगा, 5 लोगों की कमेटी की ओर से व्यवस्था रहेगी, और इससे अधिक आप लाना चाहते हैं तो आप अब अग्रिम सूचना में प्रेरित करके सारी व्यवस्था अपने ऊपर डिपेंड करके लाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप अपने नाम या तो बिजौलिया में भेजेंगे या सांगानेर भेजेंगे, वहां से जो नाम आएंगे घोषणा हम कल से प्रारंभ करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक नाम और बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र के विधान के लिए आया, सारसमल, कमला देवी, अतिशय, तथांसी, झांझरी, पदम कुमार, 3 भाई बहनों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जोरदार झांझरी दादिया वाली जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और अगली जिज्ञासा परम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं श्रीमान हरीशचंद जी जैन। घोषणा के पहले कमेटी की मंजूरी आएगी नहीं? जी महाराज जी, लेटर भी आ गया और ऑन रिकॉर्डिंग भी आ गई, कमेटी की तभी मैंने बोला है आपसे, नहीं तो नहीं बोलता। क्योंकि अपन जानते हैं गुरु जी तो तभी बोलते हैं जब तक कमेटी का स्वीकृति नहीं होती, क्योंकि बिना कमेटी के महाराज श्री कभी कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं। हरीशचंद जैन, मानसरोवर। महाराज श्री, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता केवल एक बार जलाती है मुर्दे को, जबकि चिंता जीवित आदमी को जिंदगी भर जलाती है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि चिंता हमारे पास ही ना आए? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। उस चिंता में एक ना तो बीच में है ही, ताके बाद एक ना और जोड़ दो तो चिंता चिंतन में बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। चिंता है ना तुम्हारे पास, तो चिंतन में से वो आ का डंडा है ना, चिंता आ, वो हटा करके एक ना कर दीजिए, तो चिंता का स्थान क्या ले लेगा? चिंतन लेगा। और जो चिंतन करने लग जाता है, चिंता उनके पास भटकती नहीं। जय हो। रिकॉर्डिंग के माध्यम से अगली जिज्ञासा। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गजिया गांधीधाम। गुरुवर, केवली भगवान जब आत्मज्ञ हैं और वह सर्वज्ञ भी कहलाते हैं तो व्यवहार से कहलाते हैं, तो गुरुवर जब त्रिकाल प्रवृत्ति उनको गेज दिख रहे हैं पर वो उसकी और उनकी उपयोग नहीं है, आपने बताया, तो गुरुवर जब उनकी वाणी खिरती है 4 टाइम, और वो जब वाणी खिराते हैं तो वो कैसे खिराते हैं, फिर कैसे उनको उपयोग लगता है कि इसी समय पे मेरे को वाणी खिरनी है? और कोई अगर पुण्यशाली जीव आ गया, चक्रवर्ती या सोदर या कोई भी, तो भी वो वाणी खिराते हैं, तो वो कैसे संभव है? फिर जब वो आत्मज्ञ है और आत्मा के अलावा उनको किसी का भान नहीं है, उपयोग भी नहीं है, तो बिना उपयोग के फिर वो बोलते कैसे, वाणी कैसे खिराते? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। इसलिए तो दिव्य ध्वनि को अपने आप प्रातिहार्य में लिया है। ये उनका अपने आप है, उनका कोई भी भाव नहीं होता। वे ना तुम्हारा प्रश्न सुनते हैं, न तुम्हारे प्रश्न का जवाब देते।
अपने आप नेचुरल रूप से आपका प्रश्न उनकी वर्गणाओं को उनको स्पर्श करता है, उनके केवल ज्ञान में जाकर झलकता है और उस केवल ज्ञान का अतिशय होता है। अपने आप पुद्गल वर्गणाएं समीचीन रूप से आपका उत्तर दे देती। यही तो तीर्थंकर के अतिशय है, यही तो चमत्कार है कि आपका प्रश्न गया, उनको स्पर्श किया और स्पर्श करते ही प्रश्न का उत्तर चालू हो गया और भगवान को कोई खबर नहीं, वो तो आत्मा में लीन है, उनकी इंद्रियां ही नहीं, वो तुम्हारे प्रश्न क्या सुनेंगे, वो कान ही नहीं उनके, उनके क्या प्रश्न सुनेंगे वो, और उनको समय नहीं, ज्ञान मन है नहीं, वहाँ इंद्रियां काम करती नहीं, लेकिन प्रश्न बोलते हैं, बस अपना शब्द जाके उनको छूता है, केवल ज्ञान के वर्गणाओं को स्पर्श करता है और अपने आप सहज रूप से उनका उत्तर निकल जाता है। स्वयं पुद्गल वर्गणाएं शब्द रूप परिणत हो जाती हैं। देखो 700 भाषाओं के रूप में अपने आप जितने भाषा वाले रहते हैं, कोई वहाँ कोई कंप्यूटर आदि कोई मशीन नहीं है, अपने आप हर व्यक्ति की भाषा के रूप में स्वभाव से परिणत हो जाता है। भगवान ना सुनते हैं ना बोलते हैं, ये उनके तीर्थंकर पद का केवल ज्ञान का ये बहुत बहुत चमत्कार है कि ये सब कुछ अपने आप सहज होता रहता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनिश्री वृहद्रव संग्रह की 50वीं गाथा में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी लिख रहे हैं कि जो अरहंत परमेष्ठी हैं उनका ध्यान पदस्थ रूप में, पिंडस्थ रूप में और रूपस्थ रूप में कर सकते हैं। तो साधक इन 3 ध्यानों के माध्यम से अरहंत परमेष्ठी का कैसे ध्यान करता होगा? मुनिश्री जिज्ञासा है, समाधान करें। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत 4 ध्यान होते हैं। अरहंत भगवान का ध्यान रूपातीत तो होता नहीं। पिंड रूप में जब ध्यान करते हैं उनका, तो उनके लिए हम उनकी जो बाह्य भूमिका होती है, जो उनका बाह्य स्वरूप होता है, उसको हम ध्यान में लाते हैं, जो बाहर से हमें उनको दिखता है। और पदस्थ रूप में जब हम करते हैं तो हम उनको किसी पथ पर स्थापित करते हैं, ओम पर, ह्रीम पर, नमो रिहंताणम पर, XYZ कहीं भी कोई एक पद हम उनको देते हैं। आ दे दिया, आ अरहंत का दे दिया। वो एक साधक के ऊपर है कि वो भगवान को किस आलंबन से लेना चाह रहा है, कौन सा बीजाक्षर है जो अरहंत भगवान से आसन के लायक होता है, तो वो बीजाक्षर का चयन करता है। उसमें कई बीजाक्षर आते हैं, जैसे अभी वर्तमान में तुम्हें 2-3 बीजाक्षर होता है। ओम शब्द से, ओम एक मल्टीपर्पस बीजाक्षर है जो 5 परमेष्ठी का ध्यान करा सकता है। ओम के माध्यम से हम अरहंत का ध्यान कर रहे हैं। आज सामने आता है हिराम। हिराम बीजाक्षर जो है यह अरहंत का वाचक होता है। आ अरिहंत का वाचक होता है। तो ऐसे कुछ बीजाक्षर वो चयन कर लेता है अपने हिसाब से। अरहंत जिस वैभव वाले हैं, अरहंत जिस चतुष्टय वाले हैं, अरहंत जो सर्वज्ञ हैं, ये सारे गुण जो अरहंत में हैं, उन गुणों का सपोर्ट करने वाले जो बीजाक्षर हैं उन पर स्थापित कर लेता है। और उनके स्थापित करने के बाद उनका ध्यान करता है, पदस्थ कहलाता है। रूपस्थ ध्यान कहलाता है उनके स्वरूप का चिंतन करना। अरहंत का रूप कैसा है, अरहंत का जो द्रव्य गुण पर्यायों से अरहंत का चिंतन करना। अब उसमें मंत्र नहीं है, उसमें ओम ह्रीम हराम आदि नहीं है, मात्र रूपस्थ द्रव्य गुण पर्याय बस। अरहंत का द्रव्य कैसा है, द्रव्य के भी 2 रूप, बाहर का शरीर रूप कैसा है, किस मुद्रा में है, किस पद्मासन से बैठे हैं, कैसी दृष्टि है, वो सारा समोषण में बैठे हैं, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, अष्ट प्रातिहारों से युक्त हैं, समोषण लगा हुआ है, 12 समय लगे हुए, ये सब उनका रूपस्थ ध्यान है। उनका स्वरूप बाहर का। फिर अपन जाते अंदर चले जाएं, वो अंदर जाकर के उनका स्वरूप कैसा है, 4 घातिया कर्मों से रहित हैं, आघातिया कर्मों से सहित हैं, उनका स्वरूप क्या है वो। फिर उनके जाकर के स्वरूप में केवल ज्ञान का चिंतन करना, केवल दर्शन का चिंतन करना, केवल ज्ञान दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य का चिंतन करना। तो उनका जो स्वरूप है अरहंत भगवान का,
उनके गुण कैसे हैं, उनकी पर्याय कैसी है, उनका गुण स्थान में विशुद्धि स्थान कैसा है, समुद्घात के समय उनका स्वरूप क्या है, जब वो योगों का निरोध कर रहा है उस समय स्वरूप क्या है, जब तृतीय शुक्ल ध्यान दे रहा है उनका स्वरूप क्या है। तो ये सब पदस्थ ध्यान में, रूपस्थ ध्यान में आता है। रूपस्थ यानी अरहंत का स्वरूप। इस प्रकार से तीनों का ध्यानों का हम अरहंत भगवान का ध्यान बहुत विस्तार से एक एक ध्यान करने में महीनों 6-6 महीने लग जाएं, एक एक ध्यान में बैठाने करके उनको बैठाने के लिए, एक एक ध्यान का स्वरूप का चिंतन करने के लिए बहुत विस्तार से किया। इस प्रकार से एक संक्षेप में तुम्हारे लिए बताया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल वार नमस्तु। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी, मेरी शंका है कि 16 कारण पूजा की प्रतिष्ठा में आया है, 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। तो महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि 16 कारण भावना भागे जो तीर्थंकर हुए थे उनको तो इंद्र मारे खुशी के मेरु पर्वत पर ले गए। दूसरी लाइन में आया है, पूजा करने जिद धन्य लखो बहु चाव सो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। तो महाराज श्री जब तीर्थंकर चले गए तो हम किसकी पूजा करके धन्य हो रहे हैं? कृपया कर समाधान करें। नमस्ते। 16 कारण तीर्थंकर जाने के बाद तीर्थंकर ने भी तीर्थंकर के सामने बैठ के ही भावना भाई थी। आज आप लोगों की भावना टू भावना है। आज पंचम काल में कितनी भावना भाव, तीर्थंकर प्रकृति बंद बनने वाली नहीं। तो फिर महाराज क्यों भाव? आज वर्तमान में 16 कारण भावना भाने का एक फल है कि जहां तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है वहां तक तुम्हें पहुंचा देगी। लोगों ने कहा कि पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति की भावना, क्योंकि तीर्थंकर के पाद मूल में होता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ तो है नहीं, तो आप अभी तीर्थंकर 16 कारण भावना भाएंगे तो आप ऐसा पुण्य कमा लेंगे, जहाँ तीर्थंकर होंगे अगला भाव तुम्हारा वहाँ मिल जाएगा, फिर वहाँ फिर से भावना भाओगे तो तीर्थंकर बन जाओगे, ऐसा मानना। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं, घरों से धोई दुपट्टे पहन करके जाते हैं और रोडों की इतनी हालत ख़राब रहती है, तो क्या ये ऋषि जैन अशोकनगर से मुख्यतः में, बाकी बहुत सारे लोगों के भी फ़ोन आए, तो क्या उस स्थिति में हम रोडों की गंदगी को देखते हुए क्या चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं? कदापि नहीं, गाड़ी का नहीं, चप्पल का नहीं, बहुत नुकसान है। आपके लिए मैंने बता दिया ना, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप एक स्टील का कैन बनाइए, एक डिब्बा बनाइए और अपने धोती दुपट्टा शुद्ध उसमें रख लीजिए और मंदिर में जाकर के एक गीली टॉवल लेकर के पहन करके आपने पैंट शर्ट आदि उतार दीजिए और फिर वहाँ बदल लीजिए। पैंट शर्ट पहनकर आप चप्पल जूते पहन के जाओ, गाड़ी में बैठ के जाओ और जो शुद्ध कपड़े हैं वो एक स्टील की पेटी में या कैन में रख कर के ले जाइए, आपके दोनों काम हो जाएंगे। गाड़ी से जाओ, चप्पल पहन के जाओ, सिर के बल जाओ, पैर के बल पे जाओ, तुम्हें जैसे जाना वैसे जाओ। वहाँ जा कर के हाथ पैर धो करके गीली टॉवल आप लपेट लीजिए और उन वस्त्रों को पहन करके फिर पूजा कीजिए, सारे काम इसमें सज जाएं। लेकिन चप्पल पहनकर, धोती दुपट्टा पहनने के बाद चप्पल पहनना महान अपराध है, बिल्कुल गलत है। धोती दुपट्टा पहनकर मोटरसाइकिल से जाना बहुत बड़ा दोष है, सावध है, सावध। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनिवर, 3 लोक में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों की जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, उतनी बार आपके चरणों में अशोकनगर से निर्मल मिर्ची एवं परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी एक मुमुक्षु पंडित जी ने एक मैसेज आया है, एक जीव की योग्यता दूसरे को प्रभावित नहीं करती। देखो तो सही, एक ही परिवार में पिता राजा श्रेणिक नरक, माता रानी चेलना स्वर्ग और बेटा अभय कुमार मोक्ष गए। तो मुनिवर, इसको हम कैसे समझें? नमोस्तु मुनिवर। पहली बात तो ऐसा कहने वाला मुमुक्षु तो नहीं होगा, क्योंकि मुमुक्षु तो मुनि महाराज ही होते, ग्रस्त कभी मुमुक्षु नहीं हो सकता, इसलिए भुभुक्षु कहो आप उसको। जय हो। तो ऐसा नहीं करके उनके लिए, अब ऐसे देखो सीधे से समझने वाले हैं नहीं, उनके पास 2-3 तरीके बताता हूँ।
ऐसे पंडित जी के पास एक बिच्छू ले जाना और उनके ऊपर छोड़ देना, बोले पंडित जी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। कैसे लोग कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक परिणति को भूल जाते हैं। एक नरक जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा है, तो उनके वो भी निमित्त के कारण जा रहा है नरक। अरे नरक जा रहा है कि मुनिराज के गले में सांप डाला था, सीधा निमित्त के कारण हुआ कि नहीं? महारानी चलना स्वर्ग जा रही क्योंकि उसने उपसर्ग दूर किया था। ये बेढंगे इनके स्वाध्याय, इनको आगम का ज्ञान तो होता नहीं। जो इस प्रकार के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता, इनको आगम का ज्ञान नहीं होता है। इनको पत्र पत्रिकाएं पढ़कर कर लेते हैं। चारों अनुयोगों का जो ज्ञान करता है, जो व्यवहार निश्चय नय को अच्छी तरह समझता है, वो कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। हाँ, ये जरूर कहेगा निमित्त ही सब कुछ नहीं है, उपादान भी है, तो निमित्त उपादान की परिणति को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कथन करना मिथ्या कथन है, सम्यक नहीं है। अगली जिज्ञासा एक और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जाप देने में और माला पहनने में क्या अंतर है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। कोई अंतर नहीं, जाप और माला। हम माला शब्द आप लोगों ने रख लिया, हमारे शास्त्रों में तो जाप मिलता था। माला शब्द है कि माला से फेरते इसलिए माला है, और यूं कहना चाहिए घूम करके फेरते हैं इसलिए माला है। मूल शब्द तो हमारे यहाँ जाप ही मिलता है। आज वर्तमान भाषा में माला जाप हुए कोई नियम नहीं है। माला गले में पहनने वाली को भी माला कहते हैं। आप लोग महिलाएं माला पहनते उसको भी माला कहते हैं। फूलों की माला को भी माला कहते हैं। और विवाह शादी में एक दूसरे को डालते उसको भी वरमाला, जयमाला। तो ये माला शब्द जो है बहुत व्यापक है, और जाप शब्द जो है वो माँ धर्म के लिए ही आता है, इसलिए जाप शब्द ज़्यादा अच्छा है माला की अपेक्षा। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे लाभचंद जी, निर्मल कुमार, बसंती लाल जी काला, चांद जी की खेड़ी। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, शोवाणी मस्तक